हाय दोस्तों, जीनियस मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सब लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, अवयव के प्रकार। तो पहला है रो मैट्रिक्स, पंक्ति अवयव। रो मैट्रिक्स हम उसे कहते हैं पंक्ति अवयव। एक एक करके सबको समझेंगे। पहले रो मैट्रिक्स, जिसमें रो की संख्या एक ही हो, कॉलम अनेक हो, उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या एक हो, रो अनेक हो, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, उदग्र अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण अवयव, स्केलर मैट्रिक्स, अदिश अवयव, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इकाई अवयव। नल मैट्रिक्स या इसी का दूसरा नाम है जीरो मैट्रिक्स, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। टोटल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यहाँ 12 है। हम लोग एक एक करके इसको परिभाषित करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहला एक नंबर है हम लोग का रो मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। एक एक करके टोटल हम लोग पढ़ेंगे। रो मैट्रिक्स कहता है जिसमें रो की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक हो। आप सबसे पहले ये बात जान ले यहाँ पे कि जो भी मैट्रिक्स होता है ए बराबर, उसको ए आई जे से हम लोग सूचित करते हैं, अंदर के एलिमेंट्स को, m बाई एन। तो m रो को दर्शाता है और n कॉलम की संख्या को दर्शाता है। m रो की संख्या को दर्शाता है और n कॉलम की संख्या को दर्शाता है। कहीं भी अगर हम लोग m बाई एन लिखते हैं तो आप समझेंगे ये रो की संख्या है और एक कॉलम की संख्या है। m बाई एन रो और कॉलम की संख्या यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अगला है, जैसे इसको रहने दीजिए अभी, रो मैट्रिक्स में जिसमें रो की संख्या एक हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है, इसके बारे में हम लोग ऐसा लिख देंगे एक लाइन में, यहाँ पे 1 बाई एन, जैसे m बाई एन, तो m का मतलब रो की संख्या कितना हो गया 1, तो 1 बाई एन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब ये हुआ, करा 1 बाई एन यानी एक रो और कॉलम कुछ भी हो, इस ऑर्डर के जितने भी मैट्रिक्स होंगे वो रो मैट्रिक्स कहलाएंगे। इसको ऐसे लिख देंगे हिंदी में, 1 बाई एन कोटि के अवयव को पंक्ति अवयव कहते हैं। ध्यान से देखें, एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट यहाँ पे कहता है a बराबर, यहाँ पे लिख दिए 2 3 4, इसमें रो की संख्या 1 है, कॉलम की संख्या 3 है, 1 बाई 3 होगा। 2 नंबर एग्जाम्पल जैसे इस तरह से हम लोग ले लेंगे, b बराबर, यहाँ पे लिख दिए हम लोग ऐसे 5 6 7 8, रो की संख्या 1 है, कॉलम की संख्या 4 है। इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग 2 नंबर में कॉलम मैट्रिक्स। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्तंभ अवयव। इसके बारे में जानिए, कॉलम मैट्रिक्स क्या कहता है। कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या 1 होना चाहिए, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे n बाई 1, यानी ऐसे लिख दो m बाई 1, यानी रो कितना भी हो लेकिन कॉलम 1 होना चाहिए। जैसे m बाई n लिखे हैं तो m कितना भी हो लेकिन n का मान 1 होना चाहिए, कॉलम 1 ही होना चाहिए। m बाई n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड, इसको कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। हिंदी समझ रहे हैं इसको? इसी तरह से आपका हिंदी हो जाएगा कि यहाँ पे m बाई 1 कोटि के, यहाँ लिख देते हैं m बाई 1 कोटि के अवयव को स्तंभ अवयव कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, m बाई एन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल में हम लोग ऐसा सेट करेंगे जिसमें कॉलम की संख्या 1 हो। a बराबर, यहाँ पे लिख दिए 5 6, कॉलम तो 1 है
रो की संख्या 2 है लेकिन कॉलम 1 है, तो यहाँ पे 2/1 एक ही कॉलम है। जैसे बी बराबर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 5, 6, 7। रो की संख्या 3 है लेकिन कॉलम 1 है, 3/1। इसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे, जिसमें कॉलम 1 हो, रो अनेक हो। इस तरह के एग्जाम्पल हम लोग का कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा और ऐसे एग्जाम्पल हमको रो मैट्रिक्स कहलाएगा। बस एक बात याद रखिए, मात्र रो मैट्रिक्स कोई भी पूछे तो उसमें बोलना है कि रो की संख्या 1 ही हो। कॉलम मैट्रिक्स कोई पूछे तो बोलना है कॉलम की संख्या 1 हो, उसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसको लिखा जाए। आप चाहे तो एक और एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं। सी बराबर यहाँ पे आप ए इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं 5, 6, 7, 8। कॉलम 1 ही है, कॉलम देख लीजिए, कॉलम 1 है लेकिन रो 1, 2, 3, 4। पहले रो लिखते हैं 4/1। इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ये रो मैट्रिक्स और एक कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद अगला टाइप है आपका, अगला टाइप है जिसको हम लोग नाम देंगे 3 नंबर स्क्वायर मैट्रिक्स। नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान दीजिए, इसको हिंदी में बोलेंगे वर्गाकार आव्यूह। वर्गाकार आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स, वर्गाकार आव्यूह। ये क्या कहता है इसके बारे में समझिए। कह रहा है m/n, ध्यान से देखिए, m/n जब भी लिख रहे हैं इसका मतलब m रो हो गया और n कॉलम हो गया। m का मतलब रो की संख्या, n का मतलब कॉलम की संख्या, ये ऑर्डर को दर्शा रहा है। m/n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड, m/n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, यहाँ पे एक बात ध्यान में ये देना होगा, इफ, यदि m बराबर क्या हो n, m से रो और n से कॉलम, यानी रो और कॉलम की संख्या बराबर होना चाहिए। या इसी को आप दूसरे भाषा में भी लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको भी बोल सकते हैं। यानी यहाँ पे हिंदी में इसको बोलेंगे m/n कोटि के अवयव, कोटि के अवयव, अवयव, m/n कोटि के अवयव, यहाँ पे रो लिखा गया स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। कह रहा है m/n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m बराबर n, जहाँ रो और कॉलम बराबर हो। m/n कोटि के अवयव को वर्गाकार अवयव कहते हैं। m/n कोटि के आव्यूह को, आव्यूह को वर्गाकार आव्यूह कहते हैं यदि m बराबर n हो, यदि m बराबर n हो। ध्यान से इसको देखें, यहाँ पे जितना रो उतना ही कॉलम हो उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। रो और कॉलम की संख्या बराबर होना चाहिए। एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे एक नंबर a बराबर यहाँ पे लिख दिए 2, 3, 4, 5। आप देख सकते हैं कि रो की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या भी 2 है। 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। या आप अगला भी देखेंगे 2 नंबर, b बराबर से b से भी सूचित करेंगे 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसको हम लोग बंद कर दिए। रो की संख्या 1, 2, 3, कॉलम 1, 2, 3, 3 रो 3 कॉलम, इसको भी हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जितना रो उतना ही कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। अगला टाइप है, नेक्स्ट 4 नंबर है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं आयताकार आव्यूह। आयताकार आव्यूह, आयताकार वही ना होगा जो वर्गाकार नहीं होगा। तो वर्गाकार नहीं होने के लिए ये रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में भी आप लोग ऐसे लिख सकते हैं m/n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, m/n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स
ये कह रहा है क्या, इफ m नॉट इक्वल टू n, m बराबर नहीं होना चाहिए n के, रो और कॉलम की संख्या यदि बराबर नहीं हो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, a बराबर जैसे यहाँ पे लिख दिए 2 3 4 5 6 7, रो की संख्या 2 कॉलम की संख्या 3। देखिए आयताकार है, रेक्टेंगल है। 2 नंबर में b बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं 6 7 8 9, ये आपका रो की संख्या 1, कॉलम आपका 4 है। इस तरह के जो भी एग्जाम्पल होंगे उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। आगे देखेंगे, चौथा हो गया। नेक्स्ट 5 नंबर जो है वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। अगला टाइप 5 नंबर, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, क्षैतिज आव्यूह। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्षैतिज आव्यूह। इसमें देखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होता है, इसको भी हम लोग ऐसे लिख देंगे, जिसमें रो की संख्या कम हो और कॉलम की संख्या ज़्यादा हो, उसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे बोल देंगे इस प्रकार से इसके बारे में, m/n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एकदम सब आसान है, रटने की जरूरत नहीं है, एक एक लाइन में सबको जानिए। m/n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड, हिंदी समझ रहे होंगे आप लोग, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, सब एक ही टाइप का हिंदी है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इफ m लेस देन n, यानी रो की संख्या कम और कॉलम की संख्या ज़्यादा। यानी आपको यहाँ पे रो जो होना चाहिए, रो जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए और कॉलम आपका ज़्यादा होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पे ध्यान से, पहला a बराबर रो कम होना चाहिए 2 3 4 5 6 7, इसमें रो की संख्या 2 कॉलम की संख्या 3 है। हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज है और इसको देखने में क्षैतिज दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होंगे। आप 2 नंबर एग्जाम्पल भी देखिए, b बराबर 3 4 5 6 7 0 1 2, इसमें रो की संख्या 2 कॉलम की संख्या 1 2 3 4 है, 2/4 है। तो इस तरह के जितने भी मैट्रिक्स होंगे जिसमें रो की संख्या कम कॉलम की संख्या ज़्यादा, उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अगला है, जैसे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट 6 नंबर में हम लोग देखेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, तो वर्टिकल मैट्रिक्स जो होता है उदग्र आव्यूह, उदग्र आव्यूह, उदग्र आव्यूह में ध्यान से देखिए, ये भी उसी तरह से है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में रो कम कॉलम ज़्यादा, वर्टिकल मैट्रिक्स में रो ज़्यादा कॉलम कम, जस्ट उल्टा होता है। इसमें हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, ध्यान से देखिए। इसमें क्या होगा, रो जो होगा यानी m ग्रेटर देन n होगा, कहने का मतलब रो ज़्यादा होगा किससे, कॉलम से। आप समझ सकते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है, मैथमेटिक्स रटा नहीं जाता है, इसको समझने की चीज़ है। इसीलिए रो की संख्या ज़्यादा और कॉलम की संख्या कम, इसमें कॉलम की संख्या ज़्यादा था, रो की संख्या कम, जस्ट उल्टा वर्टिकल होगा। ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल a बराबर 2 3 4 5 6 7, आप देख सकते हैं रो कितना है, 1 2 3, रो की संख्या 3 2 हो गया। तो कॉलम की संख्या कम और रो की संख्या ज़्यादा, तो वर्टिकल मैट्रिक्स एक बार में समझने की ज़रूरत है। b बराबर यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 5 6 7 8, बंद करिए, रो की संख्या 1 2 3 4, कॉलम एक ही है 4/1। तो इस तरह का जितना भी मैट्रिक्स है उसको हम लोग कहेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे आपके मन में एक बात आता होगा, जैसे यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन के तौर पे आपसे कोई पूछ दे, a बराबर इफ a इक्वल टू 2 3 5
7 व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ये किस प्रकार का अवयव है। तो इसमें देखना है कि रो यहाँ पे ए में ऑप्शन दे देगा, इस तरह का मैट्रिक्स दे दिया, कह रहा किस टाइप का मैट्रिक्स है। ए में दे दिया ऑप्शन रो मैट्रिक्स, बी में दे दिया आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, क्षैतिज अवयव, सी में कह दिया बोथ, और डी में कह दिया नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, बताइए आप लोग क्या होगा, कितना आसान है। रो की संख्या इसमें एक ही है और कॉलम की संख्या कितना 1 2 3 4, 1/4, जिसमें एक ही रो हो रो मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये तो रो मैट्रिक्स होगा ही होगा। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में भी क्या कहता है, रो की संख्या कम हो कॉलम की संख्या ज़्यादा हो। तो रो की संख्या 1 है कॉलम 4 है, तो ए एग्जाम्पल रो को भी संतुष्ट कर रहा है और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को भी संतुष्ट कर रहा है, इसीलिए आपका ऑप्शन कौन होगा, सी, बोथ। रो मैट्रिक्स भी कहलाएगा और साथ साथ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी कहलाएगा। ठीक है, इसको देख लिए। एक और क्वेश्चन इस प्रकार से अगर दे दे, इफ ए इजकल टू 2 4 5 6, रो कितना है 1 2 3 4, कॉलम 1 है, कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, एक किस प्रकार का मैट्रिक्स है। इसको भी ध्यान से देखिए, तो जिसमें एक ही कॉलम हो कॉलम मैट्रिक्स है, तो इसमें ऑप्शन में दे दिया ए में आपका दे दिया कॉलम मैट्रिक्स, बी में दे दिया वर्टिकल मैट्रिक्स, सी में लिख दिया बोथ, और डी में लिख दिया नॉन ऑफ दीज। तो ए देखिए, जिसमें एक ही कॉलम हो कॉलम मैट्रिक्स भी होगा आपका, जिसमें रो की संख्या ज़्यादा हो और कॉलम की संख्या कम हो, अभी बताए हैं, जिसमें रो की संख्या ज़्यादा हो कॉलम की संख्या कम हो, वर्टिकल मैट्रिक्स होगा। तो ये एग्जाम्पल कॉलम मैट्रिक्स भी है वर्टिकल मैट्रिक्स भी है, इसलिए ऑप्शन सी होगा, बोथ, ए और बी दोनों होगा। इसको नोट करेंगे। अगला टाइप में हम लोग बढ़ेंगे। अगला टाइप है नेक्स्ट टाइप नंबर हम लोग का देखेंगे यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स, नाम है डायगोनल मैट्रिक्स, जिसको हम लोग 7 नंबर, पहला हम लोग पढ़े रो मैट्रिक्स, दूसरा कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, उसके बाद आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपका होगा यहाँ पे 7 नंबर में डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स को ध्यान से देखना होगा। ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जितने भी आप लोग पढ़े हैं रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, और यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स, ये एक अलग टाइप का मैट्रिक्स है। इसको ध्यान से देखिए, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ जाएगा तो स्केलर मैट्रिक्स भी समझ में आ जाएगा, उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी समझ में आ जाएगा, तीनों एक ही टाइप का है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, एक कहता है क्या, ए स्क्वायर मैट्रिक्स having all non-diagonal a square matrix having all non-diagonal elements is equal to 0, यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, एलिमेंट्स इज 0
but diagonal elements may be zero or not, may be जीरो और नॉट। ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या, एक वर्गाकार अवयव में, एक वर्गाकार, हिंदी भी आपका लिख देते हैं, एक वर्गाकार अवयव के पास सभी अविकर्ण के अवयव, सभी अविकर्ण के अवयव शून्य के बराबर होते हैं, शून्य के बराबर या शून्य होते हैं, लेकिन विकर्ण के अवयव शून्य हो भी सकता है और नहीं भी। आप इसको एग्जाम्पल पर देखिए, जैसे खूब ध्यान से देखिएगा। आप a बराबर, जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल नंबर पहला लेते हैं, a बराबर यहाँ पे 5 6 7 2 1 3 0 2 8, इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल। तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन हो जाएंगे, 5 1 8, ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गया। यहाँ पे आपका 5 है, 1 है और 8 है, तो 5 1 8 को हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे। अब बाकी ऊपर तीनों एलिमेंट्स नॉन डायगोनल और नीचे तीनों एलिमेंट्स नॉन डायगोनल। तो कहता है क्या, एक वर्गाकार अवयव के पास सभी अविकर्ण के अवयव शून्य होते हैं, यानी नॉन डायगोनल 6 7 3 2 2 0, ये सब टोटल ऊपर और नीचे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये टोटल जीरो होते हैं। तो ये भी जीरो होंगे, ये भी जीरो होंगे, ये भी जीरो होंगे। उसके बाद नीचे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ए भी जीरो और ए भी जीरो। और डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो भी सकता है, ए 5 1 8 ए जीरो हो भी सकता है और नहीं भी। इस तरह का एग्जाम्पल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे आप लोग, बी से भी सूचित करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 0 0 0 3 0 0 0 0, ये देखिए डायगोनल के एलिमेंट्स पे कुछ भी लिखेंगे, लेकिन ऊपर का तीनों एलिमेंट्स और नीचे का तीनों एलिमेंट्स हर हाल में जीरो होना चाहिए। इस तरह का मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। इसको लिखने के बाद आगे हम लोग देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स। नाम है नेक्स्ट 8 नंबर आपका स्केलर मैट्रिक्स। 8वां हम लोग पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं अदिश अवयव। ध्यान दीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स समझिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो और डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। अब यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही होता है स्केलर मैट्रिक्स। ये भी बात वही लिखेंगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो बट डायगोनल एलिमेंट्स, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स के लिए खास ये है, बट डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, बट डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। और डायगोनल एलिमेंट्स एक समान होगा। एक वर्गाकार अवयव के पास सभी अविकर्ण के अवयव शून्य होते हैं, इसमें भी वही बात लिखेंगे। लेकिन विकर्ण के अवयव इसको हम लोग ऐसा लिख देंगे, लेकिन विकर्ण के अवयव एक समान होता है, एक समान होता है। कहने का मतलब साफ है। जैसे इसका भी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। फर्क इतना ही है कि डायगोनल एलिमेंट्स इसमें सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल 1 नंबर हम लोग देखेंगे, ए बराबर, अगर यहाँ 2 लिखते हैं 0 0 0 2 0 0 0 2,
क्या बोला गया कि डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो, 2 है तो सब जगह 2 हो, 5 हो तो सब जगह 5 हो, अगर 3 हो तो सब जगह 3 हो, एक जैसा होना चाहिए। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, सबका सब 0। एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे लिख दिए जैसे 3 या यहाँ पे लिख दिए -5 0 0 0 -5 0 0 0 -5। देखिए ये डायगोनल एलिमेंट्स एक जैसा होना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 8 नंबर के बाद बारी है 9 नंबर का। अगला है, यहाँ पे मिटाते हैं और लिखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ध्यान से देखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इसी का नाम है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स इसको हिंदी में बोलते हैं इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह बोलते हैं। ध्यान से देखिए, अब क्या है, इसमें भी वही, ये भी एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स भी एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। इसमें भी क्या है, ध्यान से देखिए, ये भी कह रहा है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग, इसके पास भी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होता है। हैविंग ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज 0 बट डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी। आर यूनिटी, बस यही अंतर है यहाँ पे, यूनिटी यानी इकाई एक होना चाहिए। हिंदी में बोलेंगे एक वर्गाकार अवयव के पास सभी अविकर्ण के अवयव शून्य होते हैं, लेकिन विकर्ण के अवयव इकाई, लेकिन विकर्ण के अवयव इकाई हो। इकाई का मतलब क्या होता है विद्यार्थी, एक हो। इसमें फर्क इतना ही है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम लोग जो विकर्ण के अवयव हो उसे हम लोग इतना से सूचित करते हैं। देखिए कितना से, इट इज डिनोटेड बाई, इसको सूचित करते हैं IN से। I से आइडेंटिटी मैट्रिक्स और N जो होता है वेयर, N जो होता है नंबर ऑफ ऑर्डर को दर्शाता है। नंबर ऑफ ऑर्डर, जो भी अवयव में ऑर्डर होगा उसको दर्शाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, एक नंबर इसका I, अगर यहाँ 2 लिख दे, 1 0 0 1, इसका डायगोनल एलिमेंट्स देखिए 1 है और नॉन डायगोनल ऊपर नीचे 0 है। 2 नंबर में अगर देखना है I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको लिखा जाए, सबको समझ में आ रहा है। यहां से एक क्वेश्चन और आता है, ध्यान से देखेंगे, कह रहा है इफ A इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, then what types of matrix, यह किस प्रकार का अवयव है। ए में ऑप्शन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बी में ऑप्शन है स्केलर मैट्रिक्स और सी में ऑप्शन है डायगोनल मैट्रिक्स। और डी में ऑप्शन है ऑल। देखिए ध्यान से देखिए, कह रहा है ये किस प्रकार का मैट्रिक्स है। तो हम लोग अभी जाने, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। साथ साथ हम ये भी जाने जिसका डायगोनल एलिमेंट्स एक समान हो, एक जैसा हो, जो नंबर यहाँ रखेंगे सब सेम हो,
स्केलर मैट्रिक्स होता है। और हम ये भी जाने कि डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर और नीचे का सब एलिमेंट जीरो हो और यहाँ कोई भी संख्या हो, डायगोनल मैट्रिक्स होता है। तो ए मैट्रिक्स आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। ए मैट्रिक्स सेम डायगोनल एलिमेंट्स का संख्या सेम है, स्केलर मैट्रिक्स भी है। ये डायगोनल भी है, चूँकि ये टोटल डायगोनल मैट्रिक्स का डिफिनेशन हम लोग पढ़े हैं कि ऊपर और नीचे का एलिमेंट जीरो हो और ये नंबर कुछ भी हो, तो 1 1 1 भी हो सकता है, तो डायगोनल मैट्रिक्स भी हो। ए भी ऑप्शन होगा, बी भी होगा, सी होगा, इसीलिए ऑप्शन में कौन लिखेंगे हम लोग? डी, डायगोनल मैट्रिक्स। हो गया। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट अगला टाइप हम लोग का है जीरो मैट्रिक्स। नाम क्या है यहाँ पे? जीरो मैट्रिक्स। नाम देते हैं 10 नंबर में जीरो मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह, जिसके सभी एलिमेंट्स जीरो हो उसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। सिंपल। जिसके टोटल एलिमेंट्स जीरो हो, एक नंबर ए बराबर जैसे 0 0 0 0, ये जीरो मैट्रिक्स कहलाएंगे। 2 नंबर में बी बराबर 0 0 0 0 0 0, टोटल एलिमेंट जीरो हो वो जीरो मैट्रिक्स कहलाएंगे। 3 नंबर में 0 0 0 0, टोटल एलिमेंट्स जीरो हो उसे जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। समझ में आ गया होगा। ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। सिंपल। तो इस तरह से हम लोग समझ गया जीरो मैट्रिक्स। आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है अगला टाइप, अगला टाइप है 10 के बाद 11 में जीरो मैट्रिक्स के बाद अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कह रहा है क्या यहाँ पे? ए बराबर जो मैट्रिक्स इस प्रकार से होना चाहिए, ए आई जे एम बाई एन बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एक कैसा मैट्रिक्स लेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान से देखिए, ए आई जे ए मैट्रिक्स है और इसमें कह दिए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो जितना एम होगा उतना ही एन होगा, रो और कॉलम्स की संख्या बराबर होगा। कह रहा है ए इतना बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 वेन जब आई लेस देन जे। ए कह रहा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आई लेस देन जे। इसमें क्या होगा? सबसे पहले ध्यान से देखिए, उच्च त्रिभुजाकार जो आव्यूह होगा उसमें हमारा वह एलिमेंट्स जीरो होगा, इसमें वह एलिमेंट्स जीरो होगा जिसमें रो की संख्या, जिसमें रो की संख्या के बारे में हम अभी यहाँ पे आपको समझाते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग समझाते हैं क्या है। देखिए ध्यान से, ए बराबर जैसे A11 A12 A21 A22, देखिए ध्यान से। तो त्रिभुजाकार में यहाँ पे अगर हम लोग थर्ड ऑर्डर कर लेते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, कह रहा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। थोड़ा डिटेल समझिए आप लोग। तो इसमें उस एलिमेंट्स को जीरो करेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जिसमें रो की संख्या, यहाँ पे देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो त्रिभुज ऊपर बनना चाहिए। ये देखिए त्रिभुज ऊपर बना और नीचे जो एलिमेंट्स बन रहा है इसमें रो की संख्या 2 कॉलम 1 है तो इसको जीरो करना है। रो की संख्या 3 कॉलम 1 है तो जीरो करेंगे। रो की संख्या 3 कॉलम 2 है तो इसको जीरो करेंगे। करा वेन
i ग्रेटर देन j, जिसमें रो की संख्या ज़्यादा और कॉलम की संख्या कम हो, उस एलिमेंट्स को हम लोग जीरो करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे आप लोग ध्यान से, एग्जाम्पल में क्या है सो देखिए। पहला एग्जाम्पल a बराबर यहाँ पे लिख दिए 2 3 4 0 5 6 0 0 2। इसमें ध्यान दीजिए सबसे पहले क्या होता है, सब लोग जानते हैं कि 3/3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस पोजीशन का नाम है A21। रो की संख्या यहाँ ज़्यादा होता है तो इसको जीरो किए, यहाँ भी रो की संख्या ज़्यादा है जीरो किए, यहाँ भी रो की संख्या ज़्यादा कह रहा है अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, यानी ऊपर का जो भी एलिमेंट्स हो वो जीरो होना चाहिए। तो देखिए ऊपर का एलिमेंट्स हम लोग जीरो कैसे बना रहे हैं, ऊपर का एलिमेंट्स कुछ भी हो नीचे का जीरो होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग लिख दिए अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, तो ऊपर त्रिभुज बन गया, नीचे आपका संख्या जीरो हो गया, इसको बोलते हैं अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक और एग्जांपल, देखिए लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं करके पहले अपर का एक और एग्जांपल देखिए। a बराबर 5 - 2 3 0 0 0 3 6 7। ये देखो विद्यार्थी अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में त्रिभुज कहाँ बनेगा, ऊपर, और बाकी जो नीचे का एलिमेंट्स रहेगा वो सब के सब जीरो हो जाएंगे। अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया। अगला देखेंगे हम लोग लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। ये समझ में आया होगा आप लोगों को, इसमें नीचे का तीनों एलिमेंट जीरो हो, ऊपर त्रिभुज बने, नीचे का तीनों एलिमेंट जीरो हो, ऊपर त्रिभुज बने, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स इसी को बोलते हैं। अगला है नेक्स्ट 12 नंबर हम लोग देखेंगे, अपर के जगह हम लोग लगाएंगे लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह, सब उसी तरह से रहेगा, सिर्फ यहाँ पे इतना तो सब में लिखेंगे वेन, अब यहाँ चेंज कर देंगे, कॉलम ज़्यादा होगा और रो की संख्या कम होगा, कॉलम ज़्यादा होगा और रो की संख्या कम होगा। अर्थात कहने का मतलब, इसको मिटाते हैं, ये चेंज हो गया लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें कौन एलिमेंट्स जीरो होगा, जिसमें कॉलम ज़्यादा हो। जैसे इसमें कौन कौन जीरो हो सकता है, देखिए A12 कॉलम ज़्यादा है तो जीरो होगा, A13 कॉलम ज़्यादा है तो जीरो होगा, यहाँ पे 2 3 कॉलम ज़्यादा है 3 तो जीरो होगा, ये तीनों एलिमेंट जीरो होगा। तो देखिए एग्जाम्पल में पहला यहाँ पे लिख दिए 3 5 6 0 0 2 0 3 9। इसमें ध्यान से देखेंगे इसमें कौन जीरो हो रहा है, जिसमें कॉलम की संख्या ज़्यादा हो वही एलिमेंट जीरो होगा। इसका नाम है 1 2, दूसरा कॉलम है ज़्यादा है कॉलम, 1 3 कॉलम ज़्यादा है, 2 3 कॉलम ज़्यादा है। अब इस पर त्रिभुज जब बनाइएगा आप तो इस तरह से जो जैसा नाम है वैसा इसका नेचर भी होना चाहिए। देखिए ई करा है लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह, तो नीचे त्रिभुज बना है, त्रिभुज नीचे ही बना है ना, ऊपर का एलिमेंट जीरो हो। अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में ऊपर त्रिभुज बनता था, लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में नीचे त्रिभुज बन रहा है। अगला एग्जाम्पल 2 नंबर बी में एक और देखिए 5 0 0 3 0 6 0 2 1 8। इसमें भी आप देख सकते हैं आप यहाँ पे त्रिभुज कैसा बनता हुआ दिख रहा है, नीचे के ऊपर, नीचे, तो नीचे त्रिभुज बन रहा है तो इसको लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ऊपर का एलिमेंट्स क्या हो, जीरो। तो टोटल आपको 12 टाइप्स पढ़ा दिए, ये आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गया। इस वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो का इंतजार करिए, अगला वीडियो आपको तुरंत से तुरंत मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।